अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज लाए हैं आपके लिए परफेक्ट मटन कढ़ाई। मसालों की खुशबू, गोश्त की नरमी और जायके की वो गहराई जो सिर्फ माहिर हाथों से ही मुमकिन है। पर फिक्र नॉट, अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो ये कढ़ाई ज़रूर आप भी बना सकते हैं, जिसका हर नवाला लाजवाब और हर लम्हा यादगार। बस असल जायके के लिए ट्राई करना ज़रूरी है, और ट्राई करने के लिए आपने हमारी वीडियो को बिना स्किप किए फुल देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ रेसिपी और लाते हैं ऐसा जायका जिसका आपको यकीन ना आए। तो उसके लिए हमने मटन ले लिया है। मटन की हमने छोटी छोटी सी बोटियाँ करती हैं। ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपने गौर से सुनने हैं कि बहुत ज़्यादा बोटी बड़ी होगी तो जल्दी गलेगी नहीं, इसलिए आपने कोशिश करनी है छोटी छोटी बोटी में डिवाइड कर लेना है। 1 कप हमने घी डाल दिया है कढ़ाई में, उसमें हमने गोश्त ऐड करके फ्राई करना है। अब इसको फ्राई का प्रोसेस आपने जारी रखना है। साथ में आपको दिखाते हैं कि यहाँ हमने टमाटर ले लिए हैं, एक छोटा सा पीस अदरक का ले लिया है। अदरक को लंबे लंबे स्लाइसेस में आपने काट लेना है, कूटना नहीं है। कूटने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है अगर स्लाइस डालें तो। और फिर टमाटर को आपने छोटे पीसेस में काट लेना है। मटन को फ्राई करने के दौरान में ही आपने इसकी खुशबू को ख़त्म करने के लिए और प्यारी सी भीनी सी खुशबू इसमें आ जाए तो उसके लिए हमने ज़ीरा और काली मिर्च ऐड कर देनी है। इसमें आपने तकरीबन 10 मिनट मीडियम स्लो आंच पे इस मटन को फ्राई करना है, यहाँ तक कि इसका अपना पानी अच्छे से निकल आए। अब आपको बताते चलें ये टिप कि अगर आप बड़ी बोटी का यूज़ करेंगे तो फिर आपको कुकर यूज़ करना पड़ेगा इसे गलाने के लिए, लेकिन अगर बोटी छोटी होगी तो आप देख रहे होंगे कि घी में फ्राई करते ही ये तकरीबन 50% तो गल चुका है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो ऐड करना है आपने स्लाइसेस में कटा हुआ अदरक, और इसके साथ इसको 2 मिनट फ्राई करेंगे तो इतनी प्यारी खुशबू आने लग जाएगी ना घी से कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। फिर हमने नमक ऐड कर दिया है जो गोश्त को जल्दी गलने में मदद देता है, और इसके अलावा नमक तो मस्ट है ना भाई सालन में। फिर स्पाइसेस ऐड करेंगे तो उसके लिए हमने 2 चम्मच सुर्ख मिर्च के ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्दी ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। बहुत ज़्यादा मुफीद होने के साथ साथ आपकी इस कढ़ाई को ये कलर भी बहुत प्यारा देती है। तो अब हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। अब जब ये टमाटर अच्छे से गल जाते हैं ना तो ये आपके मटन के साथ चिपक जाते हैं, तो फिर ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। लेकिन हम इसकी ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। अब हमने फ्राई कर लिया मटन को अच्छे से, तमाम इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए। अब इनको मकसद है हमारा गिलाना, तो उसके लिए आपने 1 लार्ज साइज़ का कप ऐड कर देना है पानी का, और फिर आपने जस्ट ये करना है कि इसको कवर कर देना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसे मीडियम आंच पे पकाना है। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से आपका तमाम मसाला जो है वो अच्छे से गला हुआ होगा। तो फिर आपने करनी है इसकी भुनाई, और साथ में आप कुछ जानेंगे वो सीक्रेट राज भी जिसके साथ आप बना सकते हैं अपने हर नवाले को लाजवाब। तो उसके लिए आपने सब्ज़ मिर्च लेनी है, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया लेना है, उनको अच्छे से कूट लेने हैं और इस स्टेज पे ऐड कर देना है। इसमें ना सिर्फ ये आपके मसाले में खुशबू पैदा करेगा बल्कि इसके टेस्ट को लाजवाब कर देगा। तो ग्रीन चिली का मिक्सचर ऐड करने के बाद इसे दम देना है आपने, तो ये फिर से लेकिन मीडियम स्लो आंच पे। और अब आप देखें कि ये मसाला ज़्यादा अच्छे से भुन चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया है, वो खुश्क होते होते और भी टेस्टी हो जाएगा आपका सालन। और साथ में आपको वो लास्ट ट्रिक भी बताना है, जाना नहीं है अभी आपने, जिसको जानने के बाद आप देखेंगे कि सच में ये ऐड करने के बाद कढ़ाई का टेस्ट लाजवाब हो गया है। मसालों की खुशबू तो आप यहाँ चेक नहीं कर सकते, लेकिन गोश्त की नरमाहट को आप यकीनन देख सकते हैं। बस अब हमने ऐड करना है इसमें 3 to 4 टेबलस्पून चिली सॉस, और फिर हम इसको 1 मिनट के लिए दम दे देंगे मिक्स करने के बाद। तो फिर आपने इसको सर्व करना है अपनी प्लेट में या फिर बाउल में, और फिर आप देखेंगे कि माशाल्लाह से आपके तमाम चाहने वाले इसको खाने के बाद आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। मज़ेदार, शानदार, परफेक्ट मटन कढ़ाई आपके सामने है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। फिर मिले इस वादे के साथ के जाने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। अल्लाह हाफिज़।